हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक एसेट्स के साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा परेशानी आती है आपके एसेट्स के अकाउंट्स बनाने में। तो मैं इस परेशानी को खत्म करने के लिए आपके साथ लौट कर आया हूं। और देखिए एक मेरी छोटी सी ट्रीटमेंट। आप जानते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जितनी भी एसेट्स वगैरह होती हैं, वो किस में आती हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। अब इन दोनों के अंदर जब चीजें आती है तो हम उसे बी एक्टिविटी में लिखते हैं। बी एक्टिविटी का मतलब हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप जानते हैं हमारी जो बी एक्टिविटी होती है, आप उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है, इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या क्या लेते हैं? अगर किसी भी तरह की कोई डिक्रीजिंग हो रही होती है एसेट्स में, तो आप उसे लेते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इसका मतलब हुआ कि अगर फिक्स एसेट्स में, प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट्स में कोई एडजस्टमेंट ना हो और आपकी दोनों अमाउंटों में प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में क्या होती है? डिक्रीजिंग। तो आप उस अमाउंट को किसके अंदर लिखते हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के अंदर। लेकिन अगर सपोज कीजिए होती है उन अमाउंटों में इंक्रीजिंग, तो आप इस चीज को लिखते हैं परचेज में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मैंने जो है इसके अंदर यहां तो लिख दिया इंक्रीज और इधर आ गया माइनस का निशान, और यहां पर मैंने लिखा डिक्रीज और यहां लिख दिया है प्लस का निशान। तो एक्चुअल में प्लस और माइनस जो है वो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो है। अगर कैश आपके पास आ रहा होता है तो आप इस एक्टिविटी में प्लस का निशान लगाते हैं। लेकिन ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये मैंने लिखा कि दोनों एसिड्सों में अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब है कि लास्ट ईयर आपके पास सपोज कीजिए 5 मशीनें थी और अब आपके पास करंट ईयर के अंदर 4 मशीनें हो गई हैं। तो लास्ट ईयर 5 मशीन थी, अब आपके पास 4 मशीन हो गई हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपने मशीनों को बेच दिया। तो सेल करने पर वो पहुंची आपके डिक्रीजिंग सेल में, और सेल करने पर आपका कैश क्या होता है? इनफ्लो। तो कैश बढ़ गया, इसी माने प्लस का निशान फ्लो को एक्टिवेट करता है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्वेश्चंस के लिए है, यानी कि अगर आपके प्रीवियस के मुकाबले करंट ईयर में डिक्रीजिंग है तो आप किस में लिखेंगे? सेल में। अगर सपोज कीजिए इंक्रीजिंग है, आपके पास पिछले से पांच मशीनें थी, इस बार आपके पास 7 मशीनें हो गई हैं। तो पिछली बार 5 थी, अब 7 हो गई। तो मशीनों में क्या हो गई? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की वजह से वो किस में आ गई? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में। लेकिन इंक्रीजिंग होने पर आपके पास से कैश डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीजिंग है, इस हमारी माइनस की एक्टिविटी कहलाती है, यानी कि आउटफ्लो हो जाता है कैश। तो सीधी सिंपल कंडीशन है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो अमाउंट दे रखी होती है, प्रीवियस में अमाउंट और करंट में अमाउंट, इन दोनों अमाउंटों के बीच में जो डिफरेंस आता है, अगर वो इंक्रीजिंग होता है, अगर इन दोनों में पहले 4 लाख रुपए थे अब 7 लाख रुपए हो गए, अगर वो क्या होता है? इंक्रीज, तो आप लिखते हैं परचेज में। अगर वो क्या होता है? डिक्रीज, तो आप किसके अंदर लिखते हैं? सेल्स में, यानी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो मशीन की सेल होती है। अब यहां लेते हैं, आपकी क्या नाम था उसका? प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट। पहले 4 लाख रुपए का था, अब 7 लाख रुपए का हो गया, तो आपका ये क्या होगा? इंक्रीज। इसका मतलब है आप इस पैसों को कहां लिखेंगे? परचेज में। आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। या अगर उसने किसी मशीन वगैरह का आपको नाम दे दिया या फर्नीचर का, तो आप उसका नाम लिख लेंगे। और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस, 4 और 7 का डिफरेंस, यानी कि आपका 3 लाख रुपए का अमाउंट आ जाता है। अब क्योंकि ये एक्टिविटी जो है किस चीज की है? आउटफ्लो की, तो आप इस कुछ इसमें दिखाएंगे ब्रैकेट में। ये 3 लाख रुपए आपके किस में दिखाए जाएंगे? ब्रैकेट में। इसी जगह पर अगर सपोज कीजिए आपकी अमाउंट इस जगह पर 7 लाख की होती और इस जगह पर कितने की होती? 4 लाख रुपए की, तो वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। डिक्रीज होने की कंडीशन में इस अमाउंट को आप किस में दिखाते हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये कंडीशन तब है जब आपको किसी भी तरह की कोई नीचे एडजस्टमेंट ना दे रखी हो। सिंपल कंडीशन, सिंपल कंडीशन में प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट बी एक्टिविटी में आता है। इंक्रीजिंग है अमाउंट तो हम परचेज में लिखेंगे, डिक्रीजिंग है अगर अमाउंट तो हम सेल में लिखेंगे। तो सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं अगर एडजस्टमेंट हो तो क्या होगा।
तो इससे भी आसान तरीके से ला रहा हूं सेकंड कंडीशन। अगर बाय द वे इन्हीं अमाउंटों के साथ, इन दोनों अमाउंटों के साथ उसने आपको नीचे एडजस्टमेंट दे दी, कहता डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर 15,000, 15,000 रुपए का डेप्रीशिएशन चार्ज किया गया। जब उसने आपको एडजस्टमेंट दे दी होगी तो आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं लिखेंगे। डिफरेंस केवल कब लिखा जाएगा, जब नीचे की एडजस्टमेंट ना हो। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन में परचेज, डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में सेल। लेकिन अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट दे देगा तो भैया आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट्स। अब अकाउंट्स कैसे बनेगा, आप मशीन का अकाउंट बनाएंगे, मशीन हमारी एसेट्स होती है और ये वाली साइड डेबिट, और अकाउंट्स में ये वाली साइड आपकी कौन सी होती है, क्रेडिट की। आप जानते ही हैं भाई, एक साइड डेबिट की और दूसरी साइड क्रेडिट की। आप यहाँ मशीन के बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास मशीन जो थी वो प्रीवियस ईयर में थी 4 लाख रुपए की, और करंट ईयर में मेरी जो है वो कितने की है, 3 लाख रुपए की। तो मैं यहाँ आता हूं, सबसे पहले लिखता हूं टू बैलेंस बीडी। अब बीडी क्यों लिखा, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिट, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं और प्रीवियस ईयर के बैलेंस जो है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा, और मेरे प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितने की आ गई, 4 लाख रुपए की। 4 लाख मैंने यहां रख दिया। यानी कि आपका जो बैलेंस होगा वो किस साइड से स्टार्ट होगा, डेबिट वाली साइड से। आप आ जाएंगे क्रेडिट साइड में और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स करंट का बैलेंस। 7 लाख रुपीज आप करंट का बैलेंस लिख लेंगे। इसका मतलब करंट का बैलेंस इधर लिखा जाएगा और प्रीवियस का बैलेंस आपका इस साइड आएगा। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में से क्या लिख देंगे, दोनों के बैलेंस। कौन से बैलेंस, जो आपके यहां पर एसेट्स में दिए होते हैं, इस बैलेंस को उठा के लिख लेते हैं आप। आपके दोनों बैलेंस आ गए, 4 लाख, 7 लाख। अब आप देखते हैं एडजस्टमेंट, कहता डेप्रीशिएशन चार्ज करा गया 15,000 रुपए। 11th क्लास, आप 11th क्लास में डेप्रीशिएशन हमेशा डेप्रीशिएशन अकाउंट के बाय में लिखते थे, तो एज इट इज हमने यहां लिख दिया, लिखा मैंने बाय डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन की अमाउंट कितनी दी थी, 15,000 रुपए की, मैंने यहां लिख दिया 15,000 रुपए। आप बैलेंस को बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। आपने टोटल बंद करा, इस टोटल की अमाउंट आई 7,15,000। इसी टोटल को उठा के आप अपोजिट साइड ले गए, आ गए 7,15,000। इसमें से ऊपर वाले पैसे आपने माइनस कर लिए, और जो माइनस करे वो आपका आंसर कहलाएगा टू बैंक। बैंक का मतलब ये हुआ कि आपको अगर याद हो 11th क्लास में, आप अगर किसी भी चीज को बैंक के नाम से लिखते थे तो वो चीज कहलाती थी परचेज। इसका मतलब है कि आपने ये एसेट्स क्या करी, यहां पर परचेज करी। अब आप कहेंगे भैया अगर बैलेंस बाय में निकलता तो इधर का भी तो ज्यादा हो सकता था, 4 की जगह पर अगर वो कह देता 8 लाख रुपए हैं, तो अगर ये 8 लाख होते तो बैलेंस इधर निकलता। अगर बैलेंस इस साइड निकल रहा है तो परचेज कहलाएगा, और अगर बैलेंस बाय द वे किस साइड आएगा निकलकर, क्रेडिट साइड में, तो उसे हम बोलेंगे सेल। अब आपकी सी एक्टिविटी आ जाएगी। जब सी एक्टिविटी आएगी तो उसके अंदर आपको दो चीजें लिखनी होंगी। नंबर एक, सबसे पहले सी में बी एक्टिविटी, बी एक्टिविटी अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की 15,000 ये आपके चले जाएंगे ए एक्टिविटी के नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर। सेकंड बी एक्टिविटी, बी एक्टिविटी में आप ये लिखेंगे परचेज के अंदर। अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, 3,15,000 रुपए। अब आपको इन दोनों के डिफरेंस नहीं लिखने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एक तो बनेगी ए एक्टिविटी, कौन सी, ऑपरेटिंग। जब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी तो उसमें आप लिखते हो नॉन कैश आइटम, और नॉन कैश आइटम में आप क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। अब यहां पर आपका एक्सपेंसेस क्या है, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन की अमाउंट आपकी कितनी है, 15,000 रुपए की। देन आप लिखेंगे बी एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होगी उसके अंदर आपके पास होगा, आपने पीछे पढ़ा भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें आता है क्या चीज, परचेज और सेल। तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसिड्स, और आपका दूसरा क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसिड्स।
अब क्योंकि आपने जो अकाउंट्स बनाया उस अकाउंट्स में आपकी जो निकल के आई है, क्या निकली है, परचेज। आपने देखा आपकी क्या निकल के आई, परचेज। परचेज होने की वजह से 3,50,000 आप परचेज के नीचे लिख देंगे नाम मशीन का, और आपकी अमाउंट आ जाएगी 3,15,000 रुपए, क्योंकि एक्टिविटी किस चीज की है, आउटफ्लो वाली, और आप इसे किस में दिखा देंगे, ब्रैकेट में। इस तरह से आपकी ट्रीटमेंट एक तो किस में चले गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीशिएशन, दूसरी आपकी चले गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेस। अब इन दोनों के डिफरेंस कहीं नहीं जाएंगे, बस केवल ये दो अमाउंट फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से। नंबर एक, अगर आपको दोनों की अमाउंटें दे रखी हैं, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट दोनों की अमाउंटें दी हैं, साथ में आपको एडजस्टमेंट दी है, तो एडजस्टमेंट की वजह से आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट्स। सबसे पहले आप प्रीवियस की अमाउंट यहां लिखेंगे उठाकर, जो प्रीवियस के पैसे होंगे उस अमाउंट को यहां लिख देंगे। जो करंट ईयर के आपके पैसे दे रखे होंगे उस करंट ईयर की अमाउंट को उठाकर आप यहां रख देंगे। जब इन दोनों के बैलेंसों को आप उठाकर रख लेंगे तो जो आपका डेप्रिसिएशन होगा उस पैसे को यहां लिखेंगे, और इन दोनों का यहां पे क्या कर देंगे, टोटल। इसी टोटल को अपोजिट साइड रखेंगे, और जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आपका क्या कहलाएगा, परचेज। अगर ये आंसर अपोजिट साइड निकल कर आएगा तो कहलाएगा सेल। इस तरह से परचेज हो या सेल हो, आप दोनों चीजें लिखेंगे। नंबर वन डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन ए एक्टिविटी में आएगा, किसके अंदर, नॉन कैश आइटम के अंदर, एक्सपेंसेस में, जहां आप क्या करेंगे इसे प्लस। दूसरा आपका जाएगा ये बी एक्टिविटी में, जहां आप इसे करेंगे माइनस, किसके अंदर, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह से आपकी जो एक्टिविटी बनेगी वो बनेगी कौन कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दोबारा से एक नए अकाउंट्स के साथ आती है, तब तक के लिए कीजिए वेट। थैंक यू। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सेकंड एडजस्टमेंट, किस चीज की, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की। डरना बंद कर दीजिए और देखिए, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूं अकाउंट कैसे बनते हैं। आप अकाउंट्स को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आते हैं ट्रीटमेंट के साथ। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स के अंदर आपको दे रखे अमाउंट 7 लाख रुपए की और 4 लाख रुपए की। आप देखते हो जब आपको ये अमाउंट दे रखी होती है तो नीचे वर्किंग नोट में वो कोई ना कोई आपको एडजस्टमेंट देता है। जब ये दो अमाउंट देती है तो आप दोनों का डिफरेंस लिख देते हो, लेकिन अगर एडजस्टमेंट देता है तो आप बनाते हो अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एडजस्टमेंट देगा तो आप इस पर टिक लगा लो और इस पैसे का डिफरेंस मत लिखो, बाकी सब चीजों के पैसे लिख डालो और बाद में इसका अकाउंट्स बनाना। अब अकाउंट्स पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है एडजस्टमेंट में, कहता है ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्ट, उसकी कीमत है 30,000 रुपए की, ऑफ विच, जिसके ऊपर एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन जो लगाया वो 6,000 का लगाया। वो कहता भैया हमारे पास एक मशीन थी 30,000 रुपए की, उस मशीन पर 6,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है और उसको जो हमने बेच दिया 20,000 में, उस मशीन को बेच डाला। अब आपकी परचेज सेल निकालो। तो इस कंडीशन में हम अकाउंट्स बनाते हैं। आपने पीछे वाले लेक्चर में देखा कि हम अकाउंट कैसे कैसे बनाते हैं। तो हम लौट के आते हैं। मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाया और यहां नाम लिख दिया किसका, मशीन, क्योंकि उसने मशीन बोला था तो मैंने मशीन अकाउंट लिया। ये मेरी आपको पता है क्रेडिट साइड होती है और ये वाली साइड जो मेरी होती है कौन सी होती है, वो डेबिट साइड। आपको ध्यान रहे जब भी आप मशीन अकाउंट बनाएं तो हमेशा जो भी आपकी प्रीवियस की अमाउंट होगी वो आपकी डेबिट साइड में आएगी, और जो भी आपकी करंट ईयर की अमाउंट होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। यानी कि आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ये देखेंगे कि प्रीवियस में अमाउंट क्या है और करंट ईयर में अमाउंट क्या। जैसे मैं लौट के आता हूं इसी क्वेश्चन पे और मैं देखता हूं मेरे प्रीवियसर जो है वो है प्रीवियसर का 2022, और प्रीवियसर की अमाउंट मेरी कितने की है, 4 लाख रुपए की। तो मैं आ गया प्रीवियसर में, सबसे पहले मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, और प्रीवियसर की अमाउंट कितने की ले ली, 4 लाख रुपए की। देन मैं आ जाता हूं किसके ऊपर, अपने करंट ईयर के ऊपर। मैंने देखा मेरा जो करंट ईयर है 2023 है और करंट ईयर की जो मेरी अमाउंट है वो कितने की है, 7 लाख रुपए की। तो मैं करंट ईयर में आ गया और मैंने यहां लिखा बाय बैलेंस सीडी। अब क्योंकि सीडी है तो मैंने इसे हमारे नीचे लिखा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस होता है तो मैंने 7 लाख रुपए यहां रख ली। अब इसके बाद एडजस्टमेंट होती है, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ अगर आपको खाली डेप्रीशिएशन दिया हो तो आप डेप्रीशिएशन यहां लगा सकते हैं, जैसे पीछे वाली ट्रीटमेंट थी उसमें आपने देखा। लेकिन सपोज कीजिए डेप्रीशिएशन के साथ बहुत सारी चीजें आपको देखी हो, तो आप छोटा सा नोट बना लें। सबसे पहले यहां लिखें कॉस्ट, कितने रुपए की कॉस्ट है,
इसी कॉस्ट के साथ साथ आप यहां पर लिखें इसके बाद डेप्रीशिएशन, कि कितना आपने डेप्रीशिएशन इस पर लगाया, वो आप इसमें से क्या कर लें, माइनस। जब आप डेप्रीशिएशन माइनस कर लेते हैं तो वो निकल के आता बुक वैल्यू। अगर आपको ध्यान हो, आप 11th क्लास में डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनाते थे, तो सबसे लास्ट में थर्ड ईयर में आप निकालते थे प्रॉफिट या लॉस। ये वो अकाउंट्स है, सबसे पहले कॉस्ट कितने की कीमत है, फिर डेप्रीशिएशन निकल के आया बुक वैल्यू। इसमें से अगर सेल दिया है तो आप सेल को क्या कर लीजिए, माइनस। जब सेल को आप माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। तो मैं आता हूं, सबसे पहले देखता हूं, मेरे यहां पर कॉस्ट है 30,000 रुपीज, 30,000 की कॉस्ट है। मैंने 30,000 रुपए कॉस्ट के लिख लिए। 30,000 कॉस्ट के बाद वो बोलता है एक्लूमेटेड डेप्रीशिएशन, आपका जो डेप्रीशिएशन लगा इस मशीन पर वो 6,000 का लगा। मैंने 6,000 का डेप्रीशिएशन क्या कर दिया इसमें से माइनस। अब 30,000 से 6,000 माइनस होने हैं। आगे क्या बोलता है, सोल्ड, इसे बेच दिया गया। कितने का बेचा, 20,000 का। तो 20,000 रुपए मैंने सेल के अंदर लिख दिए। पहले सारी इंफॉर्मेशन आप आराम से उसे भर लीजिए। अब आपने 30,000 में से 6,000 माइनस करे और आपके निकल के आए 24,000, यानी कि बुक वैल्यू है 24,000 की। 30,000 की मशीन थी, 6,000 का डेप्रीशिएशन लग गया, आज की डेट में अमाउंट है 24,000 बुक वैल्यू। 20,000 की बेच दिया, इस कंडीशन में 4,000 रुपए का आपको क्या हो जाता है, लॉस। तो ध्यान रखिए, जब आप ये सारी बातें लिख लें तो नंबर 1 डेप्रीशिएशन, नंबर 2 सेल, नंबर 3 लॉस, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके क्रेडिट साइड में आते हैं। सबसे पहले उठाने चालू करें, मैंने पहला नाम डेप्रीशिएशन, मैंने लिखा बाय डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन की अमाउंट 6,000 की यहां लिख ली। देन उसके बाद आया सेल, तो मैंने लिखा बाय बैंक। आप जब भी कोई चीज सेल करते थे आप बैंक के नाम से लिखते थे, 11th क्लास में याद कर लो आप, सेल के पैसे को बैंक के नाम से लिखते थे। कितने रुपए का बैंक आ गया, 20,000 रुपए का। देन इसके बाद आ गया आपका लॉस, लिखा हमने बाय लॉस ऑन सेल, और लॉस के पैसे कितने आ गए आपके, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आपने लॉस के लिख दिए। सारी बातें आ गई। अब ये देखेंगे हम दोनों में से कौन सी साइड का टोटल हमारा ज्यादा है। यहाँ 4 लाख रुपीज है और क्रेडिट साइड में 7 लाख रुपीज तो ऑलरेडी है, तो मतलब ये वाला टोटल ज्यादा है। मैंने सभी का टोटल लगाया, सभी का टोटल निकल के आया 7,30,000 रुपए। इन सभी को ऐड करा, 20, 6, 4, 7 लाख। इसी टोटल को मैंने अपोजिट साइड ले लिया, 7,30,000। अब 7,30,000 में से 4 लाख मैंने माइनस कर लिए, मेरा आंसर निकल के आया 3,30,000। आप जानते हैं, आपने पुरानी वीडियो में देखा कि अगर हमारा बैलेंस टू में यानी डेबिट साइड में निकल के आता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, टू बैंक। और बैंक वाले पैसों को आप क्या बोलते हैं, परचेज। अब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस तो कहीं नहीं जाएंगे। अब ये चारों बातें कौन कौन सी बातें, नंबर 1 डेप्रीशिएशन, नंबर 2 सेल, नंबर 3 लॉस, नंबर 4 परचेज, ये चारों की चारों बातें लिखी जाएंगी। कैसे कैसे, नंबर 1, नंबर 1 डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जाएगा आपका ए एक्टिविटी में, लिखेंगे आप उसे प्लस में नॉन कैश आइटम के अंदर, जिन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। नंबर 2 लॉस ऑन सेल, जो बेचने पर लॉस हुआ वो भी ए एक्टिविटी में आएगा। आप इसे भी प्लस में लिखोगे, किसके अंदर, नॉन कैश आइटम के अंदर, यानी कि एक्सपेंसेस वाली साइड में। देन इसके बाद आता है आपका सेल, सेल ऑफ मशीन। आपकी जो सेल ऑफ मशीन आई वो जाएगी आपकी बी एक्टिविटी में। ये ए में, ये ए में, और ये कौन सा, बी एक्टिविटी में। और बी एक्टिविटी में आप लिखेंगे कहां पर, माइनस वाली साइड में। किसमें, नहीं, प्लस वाली साइड में, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल्स के अंदर। और देन उसके बाद हमारा नंबर 4 परचेज, जो निकल गया आंसर ऑफ फिक्स एसेट्स।
या मशीन, ये भी याद रहेगा बी एक्टिविटी में है, माइनस में है किसके नीचे, परचेज के नीचे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इस तरह से ये आपके 4 पॉइंटों में डिवाइड हो जाएगी चीज। इसका मतलब हुआ कि चारों को चारों पॉइंट जो थे आपके 1 2, ये वाला 1.2.3.4, ये चारों के चारों अब दोनों के डिफरेंस नहीं जाएंगे, अब दोनों के ये जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। एक, हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, और इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट, जो आप देखेंगे पिछले सालों में कई बार आ चुकी है, और ऐसी एडजस्टमेंट जो पूरे क्वेश्चन को ही खराब कर देती है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से लाया हूं, बहुत आराम से। क्या कहता है? कहता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट्स के अंदर जो अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर में 4 लाख है और करंट में 7 लाख रुपए की है। लेकिन इसी के साथ साथ उसने एडजस्टमेंट दी है। कहता एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? कहता एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 35,000 की, 35,000 रुपए की मशीन है। कहता डेप्रीशिएशन जो इसके ऊपर लगाया वो 15,000 का लगाया। कहता वाज सोल्ड, जिसे बेच दिया गया कितने का? 35,000 का, 35,000 का इसे क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। एक मशीन है, मशीन कितने की है? 35,000 की। इस मशीन पर डेप्रीशिएशन लगाया 15,000 का, और इस मशीन को कितने का बेच दिया? 35,000 में ही बेच दिया। आगे क्या कहता है? कहता डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, पूरा का पूरा साल में डेप्रीशिएशन जो है वो 45,000 का है। अब डेप्रीशिएशन दो है आपके पास, एक क्वेश्चन और डेप्रीशिएशन दो। तो देखते हैं दो डेप्रीशिएशन में क्या होगा। आप जानते हैं सबसे पहले जब एडजस्टमेंट दी हो तो हमें अकाउंट्स बनाना पड़ता है। हम आ गए अकाउंट्स पर, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली साइड आपकी किसकी हो गई? डेबिट साइड। ये हो गया मशीन अकाउंट, और ये आपका हो गया क्रेडिट साइड। आप जानते हैं जितनी भी प्रीवियस की अमाउंट होती है मशीन प्रॉपर्टी प्लांट की, आप प्रीवियस की अमाउंट को डेबिट साइड में शो करते हैं, इस साइड में डेबिट। और जितनी भी अमाउंट है करंट ईयर की होती है, आप करंट ईयर की अमाउंटों को क्रेडिट साइड में शो करते हैं, अपोजिट साइड इधर क्रेडिट साइड में। वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने बैलेंस के साथ, लेते हैं अपना प्रीवियस का बैलेंस जो है हमारा वो कितने का? 4 लाख का। मेरा प्रीवियस का बैलेंस 4 लाख है, और मेरा करंट का बैलेंस कितने का? 7 लाख रुपए का। तो आ जाता हूं प्रीवियस के बैलेंस पर, लिखा मैंने टू बैलेंस बीडी, और 4 लाख रुपए का मेरा बैलेंस आ गया। मैं आ गया करंट ईयर के बैलेंस पर, और मैंने लिखा बाय बैलेंस सीडी, और करंट ईयर का बैलेंस मेरा कितने का हो गया? 7 लाख रुपए का। सबसे पहले हम बैलेंस लिख के रख देते हैं अपने। अब बैलेंस लिखने के बाद आप सबसे पहले नीचे यहां लिखा करें कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है? कितने रुपए का आपने इस पर अभी तक डेप्रीशिएशन लगाया है? डेप्रीशिएशन लगाने के बाद इसकी बुक वैल्यू क्या निकल कर आई? बुक वैल्यू में ना आज की डेट में इसकी कीमत क्या रही? आपने कितने रुपए का इसे क्या कर दिया? सेल। इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको क्या हो रहा है? लॉस। तो आते हैं सबसे पहले, वो कहता है कि पीस ऑफ मशीन जिसकी जो कॉस्ट है वो कितने की है? 35 की। तो मैंने 35,000 लिख दिए कॉस्ट के अंदर। आगे बोलता है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन जो लगाया वो कितने का लगाया? डेप्रीशिएशन 15,000 रुपए का। तो मैंने 15,000 डेप्रीशिएशन यहां ले लिए भैया, 15,000। वैसे है तो मशीन के ऊपर, मैंने मशीन का डेप्रीशिएशन यहां लिख लिया और 15,000 साइड में भी लिख दिए। आगे बोलता है सोल्ड, इसे बेच दिया गया कितने का? 35 का। तो मैंने सेल के नीचे लिख दिए 35,000। अब फिर आगे आगे कहता ड्यूरिंग द ईयर, सारा का सारा साल में डेप्रीशिएशन कितने का है? 45,000 का, 45,000 का। तो मैंने एक 45 का डेप्रीशिएशन यहां और लिख लिया। अब मेरे पास जो डेप्रीशिएशन है वो कितने हैं? टू डेप्रीशिएशन। जब आपके पास दो डेप्रीशिएशन हो तो आप ध्यान रखें कि जो दोनों में से कम डेप्रीशिएशन होता है वो डेप्रीशिएशन तो यहां लिखा जाता है, जो दोनों में से कम हो। और जो दोनों में से ज्यादा डेप्रीशिएशन होता है वो डेप्रीशिएशन यहां ऊपर अकाउंट्स में आता है। किस तरह से आता है? तो देखते हैं। सबसे पहले 15,000 डेप्रीशिएशन यहां मैं लिख चुका हूं। 35,000 की चीज थी, 15,000 माइनस हो गए, इसका मतलब बुक वैल्यू जो हो गई वो कितने की हो गई? मेरी 20,000 रुपए। अब मैंने इसे सेल कर दिया 35 में, तो मुझे 15,000 रुपए का क्या हो गया इसमें? प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में इस बार क्या हो गया? प्रॉफिट। लास्ट वाले में लॉस था, इस वाले में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो लौट के आते हैं कौन कौन सी बातें हैं हमारी। आपको मैंने पिछली बार बताया था, एक तो डेप्रीशिएशन, एक सेल, एक प्रॉफिट या लॉस, ये तीनों बातें यहां लिखी जाती हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं सबसे पहले डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। तो आपको जो डेप्रीशिएशन होगा दोनों में से जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा 45,000 वो यहां लिखा जाता है।
क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन आता है वो ड्यूरिंग द ईयर आता है। ड्यूरिंग द मतलब सारा साल का डेप्रिसिएशन। और ये 15,000 एक इंडिविजुअल मशीन का है। तो जो ज्यादा वाला डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा अकाउंट्स में आएगा, और जो कम वाला डेप्रिसिएशन होगा वो परचेज या सेल की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। देन इसके बाद हम लिखेंगे सेल के पैसे। आप जानते हैं हम सेल को किसके नाम से लिखते हैं? बैंक के नाम से। हमने ब्रैकेट में नाम लिख दिया सेल, और सेल्स की अमाउंट 35,000 यहां आ गई। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चंस के अंदर मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो मैं आ जाऊंगा किधर? डेबिट वाली साइड में। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। और आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? 15,000 रुपए का। 11th क्लास चैप्टर डेप्रीशिएशन। आपको याद होगा, आप वहां पर प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, तो लॉस निकालते थे तो कहां जाता था? पीछे वाली वीडियो में बताया है। प्रॉफिट तो कहां है? इस वीडियो में देखिए आप। क्रेडिट, जो आपका प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में आ गया। अब टोटल कर देंगे। इन दोनों का मैंने टोटल ले लिया। मेरा टोटल हो गया साहब कितने का? 7,80,000, 7,80,000 रुपए। यही टोटल यहां आ गया, 7,80,000 रुपए का। 7,80,000 में से 4,15,000 मैंने क्या कर दिए? माइनस, और मेरा आंसर निकल के आया 3,65,000। मैं इस पैसे को लिखूंगा टू बैंक, और ये अमाउंट हमारी जो कहलाएगी वो कहलाएगी परचेज। परचेज, ये आपका आंसर निकल गया। इस तरह से अब मेरे क्वेश्चन के अंदर चार बातें जाएंगी। जब मैं अपना क्वेश्चन करूंगा तो उस क्वेश्चन में क्या कौन सी बातें लिखूंगा? सबसे पहले डेप्रीशिएशन। जो आपका डेप्रीशिएशन निकल के आया है, कितने रुपए का डेप्रीशिएशन निकला है आपका इसमें? 45,000 का। जो 45,000 का आपका डेप्रीशिएशन है, वो आप लिखेंगे एक्टिविटी में, किसके अंदर? नॉन कैश आइटम के अंदर, प्लस वाले जो एक्सपेंस होते हैं हमारे। हमारा नंबर 2 आ गया। लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल भी आपका जो है तो निकल के आया, वो भी आप माइनस है, उसे भी लिखेंगे किसमें? इनकम के अंदर। क्योंकि वो आपकी क्या हो जाती है? इनकम। जब आप लॉस करते हैं तो एक्सपेंसेस होते हैं, और प्रॉफिट होती है तो इनकम। इनकम माइनस वाले में आते हैं, नॉन कैश आइटम में, और एक्सपेंसेस आते हैं प्लस वाले के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 3 चीज आपकी आती है सेल ऑफ मशीन, या कोई भी फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपकी जो सेल निकल के आई, आपने देखा वो सेल कितने की निकली आपकी? 35। 35 आ गई। आपकी सेल आती है बी एक्टिविटी के अंदर, और बी एक्टिविटी में आप इसे लिखते हो किस चीज में? रखना है सेल ऑफ फिक्स एसेट। नंबर 4 आपका निकल के आया परचेज ऑफ मशीन। और परचेज ऑफ मशीन की जो निकल के आई वैल्यू, वो निकली 3,65,000, 3,65,000 रुपए। तो 3,65,000 आपके आ गए यहाँ पर, 3,65,000 बी एक्टिविटी में। और ये किस में है? माइनस वाले में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह से अब उन दोनों के डिफरेंस नहीं जाएंगे। आपने अकाउंट्स बनाना है, और अकाउंट्स के थ्रू चारों पॉइंट लिखने होते हैं। तो मिलते हैं नई एडजस्टमेंट के साथ, तब तक कीजिए वेट। थैंक यू।